तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंगाई के बारे में। देखो फंजाई जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है, याद रखे रहना। ठीक है, फंजाई जो होता है वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेप्रोफाइट भी हो सकता है। सेप्रोफाइट का मतलब समझ रहे हो कि वो देखो हेट्रोट्रॉप का मतलब है कि जैसे वो केमिकल्स, मतलब कि जैसे कि केमिकल्स की मदद से उसने अपना फूड बना लिया तो वो हेट्रोट्रॉप हो गया। सैप्रोफाइट्स का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसके ऊपर भी, तुम लोग बहुत बार सुने होगे कि फफूंदी लग गया है, तो मरे हुए अगर एनिमल्स के ऊपर अगर अगर मरे हुए चीज़ों के ऊपर अगर कोई पैरासाइट हो रहा है तो उसको सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो फंगाई जो होता है हेट्रोट्रॉप और सैप्रोफाइट दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें सेकंड लाइन है डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी कि जो फंगाई होता है उसमें मॉर्फोलॉजी यानी कि उसके बाहरी स्ट्रक्चर और उसके रहन सहन में बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है। याद करो हम लोगों ने मोनेरा के बारे में क्या पढ़ा था कि उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ग्रेट डाइवर्सिटी होता है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी किस में हो रहा है, इसमें डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में हो रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोड्यूस डिजीज ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, जो फंगाई होता है ये एनिमल्स में और प्लांट्स में बहुत सारे डिजीज़ को कॉज करता है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है कि वो एयर में हर एक जगह पे पाया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में फूड को क्यों रखते हैं, तो फंजाई से बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि फंजाई जो होता है वो कहीं भी मॉइस्ट जगह अगर पा गया, वो एयर में कहीं भी, अगर एयर में, सॉइल में, हर एक जगह पे फंजाई ये पाया जाता है, इसलिए उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फिर है ऑल फंजाई जो होता है, देखो ये लाइन याद रख लेना कि हर एक फंजाई जो होता है वो फिलामेंटस होता है। ठीक है, सिर्फ यीस्ट जो होता है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, अदर्स ऑल भी फंजाई फिलामेंटस होते हैं, याद रखे रहना। अब देखो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, तो याद रख के रहना काइटिन और पॉलीसेकेराइड की उसकी सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, और देखो हाइफा का क्या मतलब होता है, देखो तुम लोग अभी आगे पढ़ोगे कि एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहते हैं। ठीक है, और इसी यही हाई मतलब कि ये जो थ्रेड होता है, अगर इसका पूरा का पूरा जाल जैसा अगर नेटवर्क बन जाए तो उसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइफे इज कॉल्ड माइसीलियम। अब देखो कोइनोसिटिक हाइफे क्या होता है, हाइफे विदाउट सेप्टा। देखो अगर इसको फिगर में समझाएं तो देखो हाइफे का जो स्ट्रक्चर होता है, हाइफे हाइफे जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक, और देखो इसके अंदर बहुत सारी न्यूक्लियाई होती हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि इसके बीच में ऐसे 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 वॉल्स पाया जाता है। ठीक है, तो अगर वॉल्स होगा, अगर वॉल होगा उसमें, तो ये क्या होगा, ये होगा, इसे हम लोग सेप्टा बोलेंगे। ठीक है, SEPTA। ठीक है, सेप्टा, ये देखो एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर देखो ये हाइफे है, एक हाइफे है। अब देखो मान लो इसको ऐसे ऐसे अगर हम लोग ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, अगर इसका ऐसे ऐसे पूरा पूरा नेटवर्क बन गया तो ये हो गया माइसीलियम। ठीक है, दिखा तुम लोगों को, माइसीलियम इसको बोल। ठीक है, इसको माइसीलियम बोलेंगे। अब देखो, अब अगर इसमें देखो सेप्टा पाई जा रही थी, सेप्टा कुछ होता नहीं है, सेप्टा का मतलब होता है वॉल। ठीक है, अब देखो ये जो है ए सेप्टेट है, यानी कि इसमें वॉल्स नहीं है, तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोइनोसिटिक हाइफे। ठीक है, तो क्या हुआ, कोइनोसिटिक हाइफे का मतलब है हाइफे विदाउट सेप्टा। ठीक है, अब देखो सिम्बायोटिक फंगस का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइकेन और माइकोराइजा। सिम्बायोटिक फंगाई, तो देखो सिम्बायोटिक से नाम से ही लग रहा है कि एक दूसरे के बिना सब जी रहे होंगे, तो एक दूसरे के वजह से। तो ठीक है, देखो लाइकेन्स का मतलब क्या होता है, देखो फंजाई और एल्गी मिल करके लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, और माइकोराइजा ये भी एक सिम्बायोटिक फंगस है। इसका मतलब कि ये कैसे बने होते हैं, तो ये फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स की मदद से बने होते हैं। यानी कि जैसे मान लो ये कोई बड़ा एक पेड़ है, ठीक है, कोई हायर पेड़ है, तो अब उसका देखो ये रूट्स है, अब इसके रूट्स पर देखो ये जो फंजाई है इसको कहेंगे। ठीक है, इस तरीके का ये होता है माइकोराइजा, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स का एसोसिएशन होता है। तो देखो अब हम लोग फंजाई के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत इजी होता है। देखो एक, देखो तुम लोग को मालूम ही होगा, देखो ये हमेशा का पुराना रूल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भाई हर जगह पे गांठ बांध लो, फ्रेगमेंटेशन बडिंग दिखा, वेजिटेटिव ही होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो स्पोर्स होता है, ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, कोनिडिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर। देखो
ये बात भी हमेशा याद रख के रहना कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसमें कोनिडिया बनता है। देखो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है वो उसने जो स्पोर्स को प्रोड्यूस किया वो हुआ ऊ स्पोर, एस्को स्पोर, बेसिडियो स्पोर। एस्कोमाइसिटीज़ में होगा एस्को स्पोर, बेसिडियो माइसिटीज़ में होगा बेसिडियो स्पोर, जू ओ स्पोर। फाइकोमाइसिटीज़ में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये समझ लो ये सब सेक्सुअल स्पोर्स हैं। और ए सेक्सुअल स्पोर्स कौन से हैं? कोनिडिया स्पोर, एंजियोस्पोर, जू स्पोर्स को याद रखे रहना। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअल स्पोर, इसमें से ये 3 एग्जांपल दे देगा और एक जू स्पोर दे देगा। तो याद रखे रहना जू स्पोर्स आर ए सेक्सुअल स्पोर और कोनिडिया भी। अब ये भी थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है, 2 हैप्लॉइड सेल्स हैं। अगर फर्टिलाइज करके एक डिप्लॉइड सेल बना दी, ठीक है, तो इस तरीके का जो मतलब कि इस तरीके का जैसे कि देखो एनसीईआरटी में जो टर्म गिवन है वो उसने बोला है कि एक हैप्लॉइड हाइफा और दूसरा हैप्लॉइड हाइफा अगर मिल करके एक डिप्लॉइड हाइफा बना दिए तो वो किस में होता है? वो ड्यूटेरोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस में होता है। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है। और अगर हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल के एक बीच में डाई कैरियन स्टेज बनाए और फिर उसके बाद फिर डिप्लॉइड हाइफे बनाए तो वो किस में होता है? ए बी में, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। याद रखे रहना। अगर डाई कैरियन जो फेस है ना, देखो डी, तो ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, इस तरीके से याद रखे रहना। ड्यूटेरोमाइसिटिस फाइकोमाइसिटिस में डायरेक्ट डिप्लॉयड बनता है और डाई कैरियन स्टेज किस में होता है? ए बी में होता है, ए बी डी। अब देखो ये वाला अगर एक चार्ट याद हो गया तो फिर उसके बाद फंजाई में तुम लोग बहुत आसानी से याद कर लोगे। देखो फंजाई को फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस में बांट दिया गया, ठीक है। देखो फाइकोमाइसिटिस का जो है, देखो ये ऊपर वाला जो लाइन है ये हैबिटेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताता है। इसमें सेप्टेट मतलब कि इसमें जो हाइफा है वो कैसा है, ए सेप्टेट है या सेप्टेट है, तो उसके बारे में बता रहा है। ये जो है ये सब जो है ये ए सेक्सुअल स्पोर है और ये सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये ए सेक्सुअल स्पोर, ये सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में बता रहा है और यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो देखो हैबिटाट के बारे में देखते हो, वो फाइकोमाइसिटिस ही होता है, वो एक्वाटिक हो सकता है, वो गलते हुए लकड़ी पे डिकेइंग वुड पे हो सकता है और फिर उसके बाद वो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे हो सकता है। यानी कि जैसे कि हर एक नमी टाइप वाली जगहों पे, जैसे एक्वाटिक है तो वहाँ पे भी नमी है, नमी तो हो गई, एक्वाटिक तो पूरा गीला ही होता है। अब फिर उसके बाद मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे भी होता है और सड़े हुए लकड़ी पे भी होता है फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस देखो फंजाई का मेन काम ही होता है डिकम्पोज करना, तो ये उसी टाइप की जगहों पे होंगे ही कि मतलब कि सड़ते हुए लकड़ी पे, मॉइस्ट जगहों पे, इसी सब जगहों पे सब के सब मतलब कि फंजाई होते हैं। तो फिर इसमें थोड़ा सा याद रखे रहना होगा कि फिर उसके बाद देखो एस्कोमाइसिटिस जो होते हैं ये डीकम्पोजर्स होते हैं, याद रखे रहना, डीकम्पोज करते रहते हैं। तो ये भी सड़े हुए जगहों पे यही एस्कोमाइसिटिस ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बेसिडियोमाइसिटिस, ये भी देखो सोइल में पाए जाते हैं और फिर उसके बाद ट्री स्टम्प में पाए जाते हैं। और ड्यूटेरोमाइसिटिस के बारे में अब देखो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं इसके बारे में एक चीज़ बता दे रहे हैं कि इनको इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इनके ए सेक्सुअल जो साइकिल है ये वाला, इसके बारे में कुछ मतलब कि जानकारी नहीं होती है, ठीक है। और अगर कोई भी अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म पाया जाए जिसको पहले ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रख दिया गया और फिर उसके बाद उसकी सेक्सुअल ए सेक्सुअल साइकिल के बारे में अगर पता चल जाए, उसकी सेक्सुअल साइकिल के बारे में, तो उसको या तो एस्कोमाइसिटीज़ या बेसिडियोमाइसिटीज़ में कहीं भी प्लेस कर देंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इन सब का हैबिटाट हो गया। अब देखो ये फाइकोमाइसिटीज़ जो होते हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब तुम लोग समझ कि अगर ये पैरासाइट नहीं होंगे तो ये मर जाएंगे, ठीक है। ऑब्लिगेट देखो एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट और एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है कि उसके पास ऑप्शन है, अगर उसके पास अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो उसके पास ऑप्शन ये है कि जैसे अगर वो पैरासाइट भी रह सकता है और अगर उसको पैरासाइट का कहीं भी अगर नहीं काम चल पा रहा है तो वो कोई दूसरा माध्यम से भी अपना फूड बना लेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि या तो वो पैरासाइट ही रहेगा और अगर वो उसको पैरासाइट नहीं बन पा रहा होगा, अगर कोई होस्ट नहीं मिल पा रहा होगा तो वो मर जाएगा। और देखो जो एस्कोमाइसिटीज़ है, देखो ये डीकम्पोजर है, ठीक है, डीकम्पोज करेंगे उल्ट तो डीकम्पोज तो देखो सैप्रोफाइट होते हैं, इसलिए सैप्रोफाइट का मतलब समझ लो जो सड़े गले
चीज़ों पे पाए जाते हैं, जो मरे हुए चीज़ों को अपना होस्ट बनाते हैं, वो सैप्रोफाइट होते हैं। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कॉर कॉर्पोफाइलस भी हो सकते हैं। कॉर्पोफाइलस का ये मतलब होता है कि जैसे पॉटी वॉटी, मतलब इस टाइप के जो जगहों पे उसके बारे में, तो मतलब समझ रहे हो, डीकम्पोजर है तो सब इसी सब टाइप की जगह पे होंगे। बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं ये सैप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं। और देखो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये भी सैप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। यानी कि देखो इस तरीके से याद करना कि सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट है, बाकी सब देखो सैप्रोफाइट पैरासाइट, सैप्रोफाइट पैरासाइट, सैप्रोफाइट पैरासाइट, ठीक है। और देखो ये कॉर्पोफाइलस भी है, ये भी कॉर्पोफाइलस है, और ये डीकम्पोजर भी है, ठीक है। याद रखे रहना ये डीकम्पोजर भी है। देखो हम यहाँ पे जो डीकम्पोजर लिखा है ना, वो हमको लग रहा है यहाँ पे लिखाना चाहिए। देखो यानी कि इसका इसका कैरेक्टर सेम है, इसका कैरेक्टर एकदम अलग है, और ये सैप्रोफाइट पैरासाइट इसका आधा कैरेक्टर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से को रिलेट कर करके याद कर लेना। फिर उसके बाद देखो ये मतलब कि फाइकोमाइसिटीज जो हैं, यही इनका जो हाइफे है, हाइफे और माइसिलियम, वो ए सेप्टेट है और कोइनोसिटिक है। कोइनोसिटिक का मतलब उसमें अब जब सेप्टा ही नहीं होगा तो वो जब उसमें सेप्टा ही नहीं होगी, जैसे ये कोइनोसिटिक का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, इसमें देखो सेप्टा है ही नहीं, तो ये ए सेप्टेट हुए और कोइनोसिटिक हो गए। तो फाइकोमाइसिटीज़ का जो हाइफे होगा वो ए सेप्टेट और कोइनोसिटिक होगा। अब अगर इन सब में अगर सेप्टा पाई जाएंगी तो देखो सेप्टा होगी ना, तो फिर यहाँ से देखो, जैसे यहाँ पे सेप्टा है तो फिर यहाँ से एक दूसरा निकलने लगेगा, फिर ये सेप्टा से दूसरा निकलने लगेगा, तीसरा निकलने लगेगा, तो सेप्टेट और ब्रांच, सेप्टेट ब्रांच सब हो जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया, क्वेश्चन में अगर इस तरीके से पूछ लिया कि जैसे फाइकोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में एक क्या अंतर है। फाइकोमाइसिटीज़ का जो हाइफा होता है वो ए सेप्टेट और कोइनोसिटिक होता है। एस्कोमाइसिटीज़ का जो हाइफा होता है वो सेप्टेट और ब्रांच होता है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी फंजाई है जिसका हाइफे ए सेप्टेट होता है और कोइनोसिटिक होता है, तो वो फाइकोमाइसिटीज़ का होता है। तो इसका एग्जांपल जैसे दे देगा राइजोपस एल्ब्यूगो, ठीक है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया कि राइजोपस एल्ब्यूगो, और जैसे मान लो दे दिया कि राइजोपस, क्लेविसेप्स, एस एगेरिकस और अल्टरनेरिया, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए सेप्टेट एंड कोइनोसिटिक हाइफे, तो फिर फाइकोमाइसिटीज़ का मेंबर कौन है, राइजोपस। तो इस तरीके से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या कहें तो समझना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो ए सेक्सुअल स्पोर्स हैं ये सब, तो एक बार देखो हमने ये लिख दिया है आसानी के लिए। देखो इसका जो हाइफे है इसके बारे में पढ़ लिया। अब देखो ए सेक्सुअल स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर के बारे में पढ़ते हैं। देखो जू स्पोर, देखो फाइकोमाइसिटीज में जू स्पोर और ए प्लेनोस्पोर्स होगा, इसके बारे में थोड़ा। तो देखो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया हुआ था कि देखो जो ए प्लेनोस्पोर्स होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया, जू स्पोरेंजिया, जू स्पोर, और एक जू स्पोर देखो जब मोटाइल होता है तो वो जू स्पोर कहलाता है, और अगर ये नॉन मोटाइल हो जाता है तो ये ए प्लेनोस्पोर कहलाता है। तो देखो फाइकोमाइसिटीज़ में अगर ये मोटाइल होगा तो जू स्पोर कहलाएगा, और नॉन मोटाइल होगा तो ए प्लेनोस्पोर कहलाएगा। याद रखना। देखो जू स्पोर्स जो होते हैं इसमें फ्लैजिला होता है इसलिए मोटाइल होता है, ए प्लेनोस्पोर्स में फ्लैजिला नहीं होता है इसलिए नॉन मोटाइल होता है, याद रखे रहना। और देखो ये सब जो स्पोरेंजिया के अंदर एंडोजिनसली बनते हैं, याद रखे रहना, इसलिए देखो हम इसको अंदर की तरफ बनाए हुए हैं कलर करके। देखो ये एंडोजिनस है, ये एंडोजिनस है, ठीक है। ये इसका सेक्सुअल स्पोर है इस एस्कोमाइसिटीज़ का। और फिर देखो दो ठो एक्सोजिनस दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो एक्सोजिनस है, ये दोनों एंडोजिनस है। और फिर देखो और फिर उसके बाद देखो एस्कोमाइसिटीज़ का ए सेक्सुअल स्पोर जो होगा, देखो ए सेक्सुअल स्पोर ये वाला अब होगा कोनिडिया। देखो कोनिडिया होगा और ये एक्सोजिनस बनेगा, कोनिडिया जो होगा वो एक्सोजिनस बनेगा। और देखो कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, माइसीलियम बना लेगा, ठीक है। कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसीलियम बना लेगा। बेसिडियोमाइसिटीज़ में ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो नहीं होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो, देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होगा तो वो स्पोर्स इसमें नहीं बनेंगे, लेकिन इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। जैसे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वेजिटेटिव और स्पोर बनाने का मेथड है, तो देखो ये वाला मेथड इसमें नहीं होगा बेसिडियोमाइसिटीज़ में, लेकिन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होगा। तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्पोर भले नहीं बनेंगे, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि इसका फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, काम चल जाएगा।
ठीक है। और जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं इसमें ओनली ए सेक्सुअल फेज फाउंड कोनिडियोस्पोर, यानी कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल फेज पाई जाती है, सेक्सुअल फेज नहीं पाई जाती है, इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होते हैं। अगर जब भी अगर कोई ऐसा मेंबर जिसका इसका सेक्सुअल फेज अगर पता चल जाए तो वो इन दोनों में से किसी में प्लेस कर दिए जाएंगे, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ओनली ए सेक्सुअल फेज फाउंड, और क्या नाम होता है ए सेक्सुअल स्पोर का, फिर से सेम कोनिडिया वाला कोनिडियोस्पोर, ठीक है, कोनिडियोस्पोर। अब देखो, अब बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर के बारे में। तो देखो सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। तो देखो एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज़ में, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में तो एब्सेंट ही होता है। और देखो जाइगोस्पोर, देखो जाइगोस्पोर्स भी जो होता है ये फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स की फ्यूज़न से बनता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, सिर्फ इतना याद रख के रहना है कि देखो जाइगोस्पोर होगा तो वो फाइकोमाइसिटीज में होगा, ठीक है। और एस्कोस्पोर, एस्को से नाम लग रहा है, बेसिडियो से नाम लग रहा है, और ये तो एब्सेंट होगा ही ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला। देखो एग्जाम्पल इसका याद करने का एक ट्रिक, देखो इसे याद करने का ट्रिक होता है राम कैन ये पी, ठीक है। मतलब कि एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोल रहा है कि ए राम कैन मतलब जो होता है कैन पीने वाला, कैन ये पी, ये वाला कैन पी, आज उस सलमान से पक्की दोस्ती होगी। यानी कि राम बोल रहा है कि देखो सलमान खान होता है थम्सअप का प्रचार करता है, तो थम्सअप जो होता है वो कैन वाला, तो एक लड़का बोल रहा है राम से कि राम कैन ये वाला पी, ठीक है, ये वाला पियोगे तो आज सलमान से पक्की दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि सलमान उसी का प्रचार करता है। तो देखो आर से हो गया राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, याद रख के ना, क्वेश्चन में पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड मोल्ड राइजोपस होता है। एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासिटिक ऑन फंगस ऑन मस्टर्ड, देखो क्वेश्चन पूछ लेगा कि मस्टर्ड पे फंगस को जो लगता है वो कौन सा फंगस होता है, वो एल्ब्यूगो होता है। फिर म्यूकर, ठीक है, RAM, राम कैन ये पी, ठीक है, ये वाला कैन पी। सी से हो गया क्लेवाइसेप्स, हाँ क्लेविसेप्स। ए से हो गया एस्परजिलस, एन से हो गया न्यूरोस्पोरा, वाई से हो गया यीस्ट, और फिर उसके बाद पेनिसिलियम, ठीक है। तो CANY ये पी, कैन ये पी, आज उस एगेरिकस को देखो मशरूम भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे पूछ लिया कि मशरूम जो होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका जो नेम होता है वो होता है एगेरिकस। और स्मट फंजाई किसको बोलते हैं, अस्टिलागो को, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखो ये वाला जो स्मट है ये वाला स्मट सेम है, लिख दिए हैं तो फिर अब याद कर लो। तो देखो आज उस सलमान से हो गया स्मट फंजाई, देखो स्मट फंजाई और स्टिलागो सेम ही होता है, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत कर लेना है, बस हम यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं। से पक्की से हो गया पक्सीनिया को क्या बोलते हैं, रस्ट फंजाई। देखो इसमें कुछ चीज़ जैसे याद कर लो कि ब्रेड मॉल्ट किसे बोलते हैं, राइजोपस को बोलते हैं। पैरासिटिक फंगस किसको बोलते हैं, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, एल्ब्यूगो। फिर मशरूम किसको बोलते हैं, एगेरिकस को बोलते हैं, ठीक है। और स्मट किसको बोलते हैं, अस्टिलागो को बोलते हैं, ये वाला वही सेम है। और रस्ट फंजाई किसको बोलते हैं, पक्सीनिया को। तो बस इतना याद कर लो। अब इसके अलावा जो बाकी आएगा वो ड्यूटेरोमाइसिटीज में, जैसे अल्टरनेरिया, ये आसानी से हो जाता है, अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकोम, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ट्राई टाइप का लग रहा है ना, अल्टर ट्री, देखो ट्राई लगा, अल्ट्रा, और फिर उसको कोलेटो ट्राई, फिर उसको ट्राइकोडर्मा, ट्राई लग रहा है ना, तो ये सब के सब ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में आ जाएंगे। अब देखो एनसीईआरटी में ये वाला चीज़ गिवन है, इसको हम थोड़ा सा कवर अप करना भूल गए थे। जो एनसीईआरटी में एक तो रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेक्सुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लाज्मोगेमी, ठीक है, और फिर उसके बाद होता है कैरियोगेमी, फिर होता है मियोसिस। देखो अगर देखो दोनों के दोनों मतलब कि फीमेल और मेल हैं, देखो बड़ा वाला है तो फीमेल है ना, तो अगर मेल और फीमेल दोनों नॉन मोटाइल होंगे या एक दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, ठीक है, ये नहीं कि एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, दोनों के दोनों या तो नॉन मोटाइल होंगे या तो दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, तो वहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी हो गया। अब फिर जैसे ये दोनों के दोनों जैसे कि गैमेट्स हैं ना, ये दोनों गैमेट्स का ये जो न्यूक्लियाई है, अब इन दोनों के अगर जो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, अब जैसे पहला कंडीशन तो ये दोनों पास आएंगे,
प्लाज्मोगेमी। हाँ, फिर उसके बाद कैरियोगेमी में क्या होगा, ये दोनों के दोनों गैमेट्स हैं, मेल फीमेल और मेल, तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस जो फ्यूज़ करेगा तो इसको कहेंगे कैरियोगेमी। अब देखो न्यूक्लियस अगर फ्यूज़ करेगा फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। अब जो जाइगोट है वो फिर से हैप्लॉइड स्पोर बना देगा मियोसिस करके, ठीक है। ये मियोसिस का तो तुम लोग जानते ही हो कि काम होता है रिडक्शनल डिविजन का काम। तो जाइगोट से अब हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएगा, ये बात याद रखे रहना। अब देखो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो 2021 में आया हुआ ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को पता कीजिए। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल। तो देखो सीड सेल नहीं होता है, वो होता है हेट्रोसिस्ट होता है, और नॉस्टॉक एनाबिना में होता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी, नहीं, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज सॉरी फ्यूजन ऑफ टू सेल ने फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगेमी है, ठीक है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स तो होगा नहीं, और यहाँ पे क्या दिया था, सीड सेल दिया हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अब देखो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मोगेमी क्या होता है, या तो दोनों नॉन मोटाइल होगा, और दिया हुआ है या तो दोनों नॉन मोटाइल होगा या तो दोनों मोटाइल होगा, तो ये वाला स्टेटमेंट इसका सही है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, नहीं, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन डेथ प्लांट, मरे हुए प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड करता है वो होता है सेप्रोफाइट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चलो ठीक है। देखो यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, देखो गलत बात है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि फंगाई में सिर्फ और सिर्फ यीस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब के सब फिलामेंट। तो देखो ये फंजाई जो हम लोग शुरू में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे ऑल फंजाई आर फिलामेंटस, यीस्ट जो होता है ये यूनिसेल्युलर होता है। तो फिर अब यहाँ पे देखो यीस्ट जो है ये यूनिसेल्युलर होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इसी को टिक करेंगे। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल, इडेबल होता है और डिलीशियस होता है, तो ये बात भी देखो सही है, हम लिखवाना उसमें भूल गए थे, क्वेश्चन के माध्यम से वो कवर अप हो गया। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल फंजाई, तो इसे याद रखे रहना, भूल मत जाना, मोरल्स एंड ट्रफल्स आर इडेबल फंगाई। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कोलॉइड लाइक LSD, सही बात है, ये भी याद रखे रहना कि क्लेविसेप्स जो होता है वो सोर्स ऑफ मैनी एल्केलॉइड्स लाइक LSD, ठीक है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स आर एंडोजिनसली। तो ये देखो हम लोगों ने एस्कोमाइसिटीज़ में यहाँ पे कवर किया था कि कोनिडिया जो होता है वो एक्सोजिनसली होता है और एस्कोस्पोर जो होता है वो एंडोजिनस होता है, ठीक है। तो फिर एक सेकेंड, तो कोनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर आर एंडोजिनसली, तो सही बात है। अब देखो इसमें मैच द कॉलम करना है, तो देखो सबसे पहले दिया सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइट का मतलब ही होता है कि जो डेथ ऑर्गेनिज्म पे फूड को लेता है। तो देखो सैप्रोफाइट, तो यहाँ पे देखो डेथ लिखा हुआ है, डेथ डीकम्पोज ऑफ डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल, जब डेथ ऑर्गेनिक मटेरियल को के ऊपर जा करके खाना लेगा तो उसको डीकम्पोज करेगा, तो फिर ये इसको इससे मिला दो। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है कि वो जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जब होता है तो वो पैरासाइट कहलाता है। अब उम्मीद है तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा पैरासाइट और सेप्रोफाइट में, कब हम बता रहे थे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। लाइकेंस क्या होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं किसके, एल्गी और फंजाई के। तो देखो ये देखो एल्गी और फंजाई का यहाँ पे, और यहाँ पे फंजाई और हाइयर प्लांट्स के रूट है, तो ये माइकोराइजा का होता है, तो इसको ऐसे मिला दो, काम खत्म हो गया। अब देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोकैरियोट, यानी कि इसमें से ऐसा कौन है जो यूकैरियोट है। तो देखो नॉस्टॉक के बारे में तुम लोग जानते ही होंगे, माइकोबैक्टीरिया, ऑसिलिटोरिया, ये सब के सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। तो ये जैसे साइनोबैक्टीरिया है, तो इसी तरीके से ये सब भी बैक्टीरिया में आते हैं, तो ये सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं। सैक्रोमाइसीस जो होता है, देखो सैक्रोमाइसीस को हम लोग देखो माइसिटीज से नाम से ही लग रहा है कि जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज है, तो इससे देखो माइसिसीस से लग रहा है कि ये कोई फंजाई होगा। और हम तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जो सैक्रोमाइसीस होता है इसको हम लोग यीस्ट भी बोलते हैं, याद रखें।
देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आफ्टर कैरियोगैमी, देखो फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। देखो इसमें पकड़ने वाला दो टर्म है, एक है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी कब होता है, सेक्सुअल साइकिल में होता है, तो यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। और एक्सोजिनसली, तो अब इसमें से ये बता दो कि कौन सा ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उसमें जो स्पोर बन रहा है वो एक्सोजिनसली। तो देखो हम लोगों ने ये देखो सेक्सुअल स्पोर के बारे में देखा, अब देखो सेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजिनसली किसमें बन रहा है, बेसिडियोमाइसिटिस। तो बेसिडियोमाइसिटिस का ये सब एग्जाम्पल है, आज उस सलमान से पक्की। अब इसमें से ऑप्शन चेक, तो देखो अब इसमें से कौन है, आज, तो देखो आ गया एगेरिकस, आज उस सलमान से पक्की। अब कोई नहीं, आज से हो गया इसका काम। तो देखो 4-5 क्वेश्चन को तुम लोग खुद से करना, ये 2 हो गया, इसको पॉज करके तुम लोग देख, फिर इन दोनों को भी पॉज करके देख लो 1 2 3, फिर इसको पॉज करके देखो 1 2 3, फिर बस ये वाला लास्ट क्वेश्चन देख लो और इस सबको सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताओ।